So guys, welcome again. Okay. So in last lecture जहाँ से end किया था वहीं से complete करने जा रहे हैं. Okay. So we are going to start type. इसका next type है MA3B. MA3B और MAB3. ठीक है. इस टाइप का जो भी कंपाउंड होगा क्या जीआई शो करेगा, इसको डिस्कस करना है. सो कम टू द पॉइंट. हियर ए एंड बी क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड. A and B are monodentate ligand and M is the central metal atom. Again, arrangement type item should be different. Then stereoisomers are possible, otherwise no isomerism. So come to the point. M A B A 3A 1B. अगेन M इस A को फिक्स कर लिया. ओके, इस A को फिक्स कर लिया हमने और इन सबको मैंने मूवमेंट कराया तो A फिक्स हो गया. यहाँ पे इसको मैंने B को इधर कर दिया, A को इधर कर दिया, A को इधर कर दिया. सो 1 and 2. देखो यहाँ पे जरा समझना, 3D स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर्स आर 3D फॉर्मेट. ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. सो 1 and 2 आर सेम. क्यों? कि मेटल के एक साइड 3 ए टाइप ऑफ लिगेंड है और 1 साइड बी है. यहाँ पर भी मेटल के एक साइड में 3 ए टाइप के हैं, दूसरे साइड बी है. तो कोई चेंज है? हियर 1 and 2 आर सेम. सो जीआई नहीं हो. सो जीआई विल बी 0. दिस इज ए कॉन्सेप्ट. ऑल इज क्लियर. इस मेटल के एक साइड में 3 ए टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड है. सेकेंड टाइप में देखो यहाँ पर भी एक साइड में है. तो क्या चेंज आया? नहीं आया. तो MA4 MA3B या फिर MAB3 टाइप में नो GI पॉसिबल. इसको नोट कर लो. ठीक है, इसको नोट कर लो. तो नोट करेंगे GI 0. हाउ मेनी केसेस? केस पहला लिख लेना MA4, सेकेंड MA3B या फिर MAB. ओके, नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट टाइप में आ जाएगा MAA whole twice. What is this? Here M becomes central metal atom. Okay, again AA. These are the क्या है? Symmetrical bidentate ligand. Symmetrical bidentate ligand. Okay, all right. So define example PTEN whole twice. और EN इस क्या होता है? इथाइलिन डायमीन. EN का स्ट्रक्चर जिनको नहीं मालूम है समझ लें. CH2 then
NH2. Okay, this is the ethylene diamine. Any problem? कई बच्चे नए हैं, उनको नहीं मालूम होगा, इसलिए सब कुछ हम क्लियर कर रहे हैं A to Z. ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट. तो PT, ओके, हियर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड 2 टाइम्स है. तो क्या करेंगे, CH2 CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2. ओके, अगेन ये CH2 CH2, थोड़ा सा डिफरेंस ले लो, डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए. तो यहाँ पे NH2, यहाँ पर भी NH2, एक कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट. सो अब बताइए हाउ मेनी GI आर पॉसिबल. अब देखो यहाँ पे क्या है, या देखना, यहाँ पे सिस और ट्रांस पॉसिबल है. बताइए, सिस ऑब्लिक ट्रांस पॉसिबल है. ठीक है, बनेगा, नॉट पॉसिबल. अब कई बच्चे जबरदस्ती बनाएंगे, अरे सिस, अरे ट्रांस, अरे देखो तो सही. देखो, सिस होने की कंडीशन क्या होती है कि मेटल के एक साइड दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है, मेटल के दोनों साइड सब कुछ सेम है. अब क्या बचा, सिस बनेगा? नहीं बनेगा. ट्रांस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, 180 डिग्री पे दोनों आइटम सेम होने चाहिए. यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है. अब क्या बचा, खत्म. तो ट्रांस और सिस की कंडीशन भी नहीं फॉलो हो रही है. ठीक है, पॉइंट समझ में आया ना. पहला तो यहाँ पे क्या है, अगर यहीं पे अनसिमेट्रिकल होता तो फॉलो हो जाता. इसका एग्जांपल मैंने दिया था. क्या दिया था, PTGLY होल ट्वाइस, कुछ देर पहले, मतलब बिफोर 1 लेक्चर. अरे भावनाओं को समझा करो. चलिए, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मीन्स नंबर ऑफ GI फॉर दिस टाइप विल बी 0. तो GI की वैल्यू 0 हो जाएगी. 0 मीन्स 0 होता है. ठीक है, अब्दुल कलाम ने कहा है लास्ट बेंच में भी टैलेंट हो सकता है. तो इसलिए कभी निराश हताश मत होइए, लगे रहो, मुन्ना भाई MBBS बनेगा. ओके, सो नेक्स्ट टाइप MAAB2, where AA सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड. ओके, where B is the monodentate ligand. So come to the main point. Draw the structure. Define the number of GI. A. ठीक है, अगेन B और B. देखिए यहाँ पे GI पॉसिबल है क्या, बताइए. देखो, जो रहेगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, देखो इसका GI 0 रहेगा. ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझाते तुम लोगों को. एग्जाम्पल लिया PTEN होल ट्वाइस Br2. मान लीजिए क्वेश्चन ही आ गया, हाउ मेनी GI आर पॉसिबल इन दिस कॉम्प्लेक्स. सो कम टू द मेन पॉइंट. PTEN मीन्स क्या होता है, CH2 CH2
NH2 NH2 ओके, अगेन हियर ब्रोमीन ब्रोमीन। सो मेन पॉइंट, ये दोनों तो क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, और ये तुम्हारे मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब बताइए इन दोनों को मूवमेंट कराओ, मान लीजिए एक ये फॉर्म हो गई, एसिस और ट्रांस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो दूसरा फॉर्म इसको यहाँ पे चेंज कर दोगे, ठीक है, इसको इधर ला सकते हो क्या 180 डिग्री पे, मतलब ये वाला 180 डिग्री पे आ जाएगा, नहीं आएगा। ये जब भी आएंगे साथ में आएंगी, हम दो हम साथ साथ, वही हाल है इसका। बाइडेंटेट सिमेट्रिकल कहेंगे कि हम दो हम साथ साथ, हम डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, पिछड़ेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे। इस प्रकार इसको घुमाते रहो, ठीक है, इसको यहाँ इसको नीचे ले आओ, कोई अंतर आएगा, नो चेंज। अगेन देखो बना दिखा देते हैं, नहीं बच्चे कहेंगे कि देखो सर ने हमारे साथ धोखा दिया, छल किया। देखो तो यहाँ पे कोई चेंज आया, बताइए कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। सो 1 and 2 और क्या हो जाएंगे, 1 and 2 आर सेम, क्या है, दोनों सेम है। सो इसके GI का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो नोट कर लो, एक क्या नोट कर दोगे, एक नोट लिखो, अभी जितना पढ़ाया हमने, लिखो MAA होल ट्वाइस। मीन्स अगर हमारे पास, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, यहाँ पे थोड़ा 2 नहीं आएगा, ओके, नेवर कम 2 इन दिस प्लेस, थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या लिखा था, चलिए इससे हमारा GI, इसके लिए GI की वैल्यू 0 रहेगा। अगेन MAAB2, इसके लिए भी GI का वैल्यू 0 रहेगा। और इससे पहले हम तुमको बताए थे कि MA4 या फिर MA3B, इन सब के लिए GI का वैल्यू 0 रहेगा, ओके। तो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स number of GI will be 0. So guys, next, अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे कंपाउंड्स है डिस्कस किए, जिनकी GI पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, ये सारा कुछ क्लियर है। सो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे नंबर ऑफ GI, हाउ टू डिफाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। व्हाट इज द D2sp3? आई हैव डिस्कस्ड दिस इन केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़ाया हमने इसको, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाया तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चे पढ़ाया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी चैप्टर में आएगी, तो आगे सारा क्लियर हो जाएगा। D2sp3 क्या होता है, या फिर sp3d2 क्या होता है, इनर आउटर, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सो डरना नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए उनको सब सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीखना है। तो ऑक्टाहेड्रल होता क्या है, देखो इसको बनाना, एक सेंट्रल मेटल आइटम लिया M, अगेन इस पे देखो हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने 4 बनाए, ओके। देखो ये बनेगा, ठीक है।
इसमें से एक आइटम ये रहेगा, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये 4th, ये 5, ये 6, ठीक है। तो इस प्रकार 6 आइटम विल बी प्रेजेंट, दिस शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इसको समझना है, थोड़ा समझ लीजिए, इसको नहीं आता है, ठीक है। तो इसको इससे मिलाएंगे, इसको भी इससे मिलाएंगे, और ये वाला इससे मिलेगा, ठीक है, ये वाला इससे भी मिलेगा। अब देखो ये वाला जो है इससे मिलेगा, तो ये वाला हमने इससे मिलाया और ये वाले को हमने इससे मिलाया, अगेन और अगेन। अब ये सब हास पास हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो हमारे पास एक बुक है, तो बुक के ऊपर हमने क्या रखा, एक आइटम, तो जो ये आइटम 1 नंबर है इससे ऊपर है, 1 नंबर यहाँ पे है, और जो 4 नंबर है वो डाउन में 4 नंबर इस पॉइंट पे है, और जो 2, 3, 5, 6 हैं, तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे। मीन्स स्क्वायर प्लेन पर 2, 3, 5, 6 हैं, और इसके अप और डाउन में 1 और 4 हैं। पॉइंट समझ में, 1 कहाँ पे इस पॉइंट पे है, 4 कहाँ पे इस पॉइंट पे है, और 2 इस पॉइंट पे, 3, 5 और 6। ओके, तुम लोग जीनियस हो, ठीक है। चलिए, तो ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, थोड़ा इंक कम हो गई, इसको पिला दें, थोड़ा सा प्यासा है अभी। ओके, अब मेरे पेन ने स्याही पी लिया है, अच्छे से राइट करेगा, बिल्कुल धमाकेदार। देखो, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या फिर इनर और आउटर रहेगा। ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी में से पढ़ाएंगे, जैसे हमने तुमको पढ़ाया वार्नर्स थ्योरी, उसी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगेन आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये बहुत सारा पढ़ना है, तो इसमें से क्लियर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चे नए हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना पढ़ा रहे सो कंसंट्रेट करो, क्योंकि सारा कुछ 12th का है, 11th लिंक है इससे। क्यों, स्ट्रक्चर वगैरह शेप और सब बताया मैंने, कहाँ पे, 11th में केमिकल बॉन्डिंग में सारा कुछ क्लियर किया। सो इस ऑक्टाहेड्रल में सिस और ट्रांस फॉर्म कितनी बनेंगी इसको डिफाइन करना है, ठीक है। ओके, देखो इस ऑक्टाहेड्रल में हाउ मेनी सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स आर प्रेजेंट, इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सिस फॉर्म कितनी बनेंगी, देखो सिस में होता है सेम पोजीशन पे होना चाहिए, मेटल आइटम के एक साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेटल आइटम एक साइड में 1 है, तो 1 के रिस्पेक्ट में 1 से 2 पास में है, तो 1 और 2 बन जाएगा, 1 और 3। अब देखो कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा समझ लो, सिस पोजीशन। देखो ये हमारा 1 हो गया, ऊपर क्या टिप क्या शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है, ये कर रहा है 2, 3, 5 और 6, तो 1 के रिस्पेक्टिव 1, 2, 1, 3, 1 से लेके 5, 1 से लेके 6, तो ये देखो 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6, दे आर 4 टाइप, ठीक है। ये 6 बनेगा ना 1 के रिस्पेक्ट में, और नीचे 2 आ जाएगा, नीचे क्या 4 है ना, ये वाला नीचे 4 है, तो 4 के रिस्पेक्ट में 4, 2, 4, 3, 4, 4, ये 4 क्या बनेगा, 4, 5, 4, 6, तो यहाँ पे देखो 4, 3 बन गया, ठीक है, 4, 2 बन गया, 4, 6, 4, 5, तेरह 4 बनेंगे ना। अगेन 1 और 4, एक मिनट, ये तो ट्रांस बनेगा, रुक जाओ। अब 2 और 6 ये पास में है ना, 2 और 6 और 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 बनेगा, और 5 और 6, 5 और 3, इस प्रकार ये बनेंगे सिस फॉर्म। अगेन ट्रांस के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री, 1 और 4 180 डिग्री पे हैं। अगेन 2 and 5 आर प्रेजेंट इन 180 डिग्री,
3 and 6 are present in 180 degree, means 1 and 4, 2, 5, 3, 6 are in transposition. All clear? तो cis और ट्रांस यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। 5, 6, 5, 3 ट्रांस, ओके। अब इसमें चलेंगे टाइप। क्या चलेगा इसमें? अब चलेगा इसमें टाइप। देखिए टाइप 1 MA6 हमारे पास टाइप है, इसमें से ए क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। दिस इज द मोनोडेंटेट लिगेंड। एम जानते ही हो, सेंट्रल मेटल एटम, ओके। सो इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो ऑक्टाहेड्रल बनाओगे, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर बनाओ। व्हाट इज दिस? ये तुम्हारा ये बी ए। व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर है, प्लेन में है। प्लेन में चारों आइटम ए वाले हैं, इसके बाद प्लेन से ऊपर, प्लेन से नीचे, ठीक है। अब देखो सारा कुछ तो सेम है ना, तो MA6 में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ GI विल बी 0। हाउ मेनी GI? नंबर ऑफ GI विल बी 0, ओके। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप में आते हैं इसमें, ठीक है। इसको रफ कर दें, नोट कर लो। ओके, इसका सेकेंड टाइप देखो। टाइप सेकेंड मीन्स रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे। MA5B क्या है? MA5B। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ए जितने भी हैं उनको स्क्वायर प्लेनर पे राइट डाउन कर दिया। ए सारे कहाँ पे? स्क्वायर प्लेनर पे। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ एक ए बचेगा, यहाँ एक बी बचेगा। अब देखो जरा समझना, ये तुम्हारे सारे कहाँ पे? स्क्वायर प्लेनर पे हैं। ये वाला जो चारों हैं स्क्वायर प्लेनर पे हैं, और ये वाले अप एंड डाउन में हैं, ठीक है। तो कोई चेंज आ रहा है क्या? हमने इसको उठा के कहीं भी रख दिया, तो सिस और ट्रांस की नंबर चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है। अब बी को उठा कहीं पर भी रिप्लेस करो, कोई चेंज नहीं आएगा। देखो हमने इस बी को उठा के यहाँ पर रिप्लेस किया, तो ये बन गया यहाँ पे ए, और इस पॉइंट पे बी, इस पॉइंट पे ए। ये सारे क्या हो गए? ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांस कितना? एक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांस कितना? एक ही तो है, ठीक है। और सिस पोजीशन बताइए, बात बराबर ही रहेगी ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? GI की वैल्यू 0 आ जाएगी। इन दिस रिस्पेक्ट GI विल बी 0, ठीक है। तो याद कर लो, नोट लिख लो। क्या? 1000 रुपये का नोट लिखो कि MA6 एंड MA5B हैव 0 GI। GI की वैल्यू 0 हो जाएगी।
GI will be 0. Okay, so come to the next point. आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। MA4B2, MA4B2 तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ऑक्टाहेड्रल होता है, याद रख लो। तो इसको डिफाइन करेंगे, इसके GI पॉसिबल है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है CONH3 होल 4 Cl2, CONH3 होल 4 Cl2 इस टाइप का है ना, MA4B2 टाइप का है। यहाँ पे नोट कर लो कि A एंड B आर क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। A एंड B आर मोनोडेंटेट लिगेंड। CONH3 होल 4 Cl2 देखो, इसको ड्रा करेंगे, तो ड्रा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल CO हमने राइट डाउन किया, NH3 सारे क्या है, स्क्वायर प्लेनर पे लगा दो, NH3 यहाँ पर भी NH3 और यहाँ पर भी NH3। अगेन यहाँ पे एक Cl लगा दिया, एक Cl क्या लगा दिया, नीचे लगा दिया, और ये सब तुम्हारा क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया। ठीक है, क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया। अब देखो, तो अब बताइए, एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर क्या करेंगे कि Cl और Cl, ठीक है, इन दोनों को रिप्लेस कर दो। यहाँ पे CO लिया, यहाँ पे Cl, यहाँ पर NH3 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि 3D अरेंजमेंट ऑफ आइटम डिफर कर रहे हैं। कैसे डिफर कर रहे हैं, देखो Cl के रिस्पेक्ट में क्या है, ये Cl तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रांस पोजिशन पे हो जाएंगे ना सेम, और ये इसके रिस्पेक्ट में सिस पोजिशन पे हो गया ना। तो सिस और ट्रांस पोजिशन में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl आइटम है ना, वहाँ पे एक Cl मतलब एक मोनोडेंटेट था, यहाँ पे 2 डिफरेंट मोनोडेंटेट है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ GI कितना शो करेगा, 2 GI शो करेगा। बोथ स्ट्रक्चर आर नॉट सेम, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पे क्या था कि ये स्क्वायर प्लेनर पे सारे आइटम सेम थे ना, लेकिन यहाँ पे देखो इस स्क्वायर प्लेनर पे सारे आइटम सेम है, उस पे सेम नहीं है। दोनों में अगर देखोगे सिस और ट्रांस का डिफरेंस आएगा। ठीक है, जब सिस और ट्रांस का डिफरेंस आएगा तो चेंज हो जाएगा। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा एक काम करते हैं, इस Cl को फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन, इसके दी जा रहा ट्रांस शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ट्रांस शो कर रहा है ना। अगेन Cl और Cl आपस में 1 और 2 बताया था, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, तो क्या शो करेगा, ये शो कर रहा है, सिस शो कर रहा है ना। तो MA4B2 में 2 टाइप के बनेंगे स्ट्रक्चर, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस, यहाँ पे ये इसके रिस्पेक्ट ट्रांस। ठीक है, सिस है, ट्रांस नहीं है। ये Cl और Cl सेम है ना, तो सिस आ जाएगा। कुल मिला के नहीं समझ में आएगा, ये दोनों जब पोजीशन सेम रहेंगे तो सिस आएगा ना।
आएगा। अगेन अब देखो, एक बस यही दो पोजीशन लेते हैं, इसको हमने फिक्स कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या आ गई, सीस आ गई, ये वाली पोजीशन क्या आ गई, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस आ गई। ठीक है, थोड़ा ढंग से समझना इसको, सीस और ट्रांस। तो ये था तुम्हारा ओके। तो ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर। थोड़ा जीआई को अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है इन सब में, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट टाइप आएगा MA4BC। ठीक है, ओके।